हम लोग आज चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरी है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो देखो हम लिख रहे हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो है वो विलियम क्रूक्स दिए थे। कौन दिए थे? विलियम क्रूक्स, ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किए थे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम ही ना होगा, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन? जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है। तो जरा सा ये एक्सपेरिमेंट हम लोग जरा सा देखते हैं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट जरा देखो। डिस्चार्ज ट्यूब लिए थे 60 सेंटीमीटर लॉन्ग का, विलियम क्रूक्स, ठीक है। इधर एनोड है। एनोड क्या होता है? एनोड जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये एनोड, एनोड जो है वो क्या है? पॉजिटिव। और ये वैक्यूम पंप है, ठीक है ना। ये क्या है? वैक्यूम पंप, ठीक है ना, वैक्यूम पंप। और इधर क्या है? कैथोड। कैथोड क्या है? नेगेटिव है। कैथोड हो गया नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव का बैटरी, ये पॉजिटिव का बैटरी, ठीक है, हो गया। इसमें गैस लिए, गैस के प्रेशर को कम कर दिए, 0.01 mm कर दिए और 10,000 वोल्ट अप्लाई किए, 10,000 वोल्ट। यहाँ से क्वेश्चन कि गैस के प्रेशर को क्यों कम करना पड़ा? गैस 1 atm पे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसीलिए हम गैस के प्रेशर को क्या किए हैं? रिड्यूस किए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। हाई वोल्टेज लगाए 10,000 वोल्ट, तो कैथोड से रे किधर गया? एनोड की तरफ, ठीक है ना। कैथोड से रे किधर जा रहा है? एनोड की तरफ जा रहा है, ठीक। अब है कि साइंटिस्ट बोले कि इनविजिबल रे था, तो उनको कैसे पता चला? तो जो ग्लास वॉल है, ठीक है ना, अपोजिट टू कैथोड, वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस किया। ये एक्सपेरिमेंट टेलीविजन में पिक्चर ट्यूब में होता है। हम लोग टीवी ऑन करते हैं तो स्क्रीन पे क्या आता है? फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो इनविजिबल रे पता चल गया कि हाँ, क्योंकि वहाँ फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुआ था, इसका तो कुछ पार्टिकल्स वहाँ जाके क्या हुआ था? स्ट्राइक हुआ था, ठीक। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट लिखा देंगे। एक्सपेरिमेंट हम क्या लिखाएंगे कि विलियम क्रूक्स कितना सेंटीमीटर? 60 सेंटीमीटर लॉन्ग का डिस्चार्ज ट्यूब लिए थे, 2 इलेक्ट्रोड्स, एक कैथोड और एक क्या हो गया? एनोड हुआ। गैस लिए, गैस का प्रेशर को कम किया, हाई वोल्टेज लगाए, तो रे कैथोड से किधर गया? एनोड की तरफ। ये मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया। प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ। प्रॉपर्टीज़ में है ओपेक बॉडी रखी ना तो शैडो बन गया, तो शैडो बना, इसका मतलब कैथोड रे कैसे ट्रेवल कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में। मेरा फर्स्ट पॉइंट जो लिखाएंगे क्या लिखा देंगे कि कैथोड रे कैसे ट्रेवल कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में। लाइट पैडल व्हील रखे तो रोटेट करने लगा, इसका मतलब कैथोड रे किससे बना हुआ है? मटेरियल पार्टिकल से बना हुआ है। क्लियर है ना। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो प्लस और माइनस, कैथोड रे किधर भागा? पॉजिटिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। मैग्नेट में भी ये अपना मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड में भी ये अपना डिफ्लेक्शन शो करता है। हीटिंग इफेक्ट है, मेटल को ऐसे हीट करेगा ना कि ये ग्लो करने लगेगा, इनकैंडेसेंस, ठीक है ना, ग्लो करना। मेटल में है ना पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी कर देगा, ठीक है, छेद कर देगा, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। गैस को आयनाइज कर देगा, गैस को क्या कर दे रहा है? आयनाइज कर दे रहा है। फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लोरेसेंस पता है ना, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चार्ज बाई मास रेशियो जो है वो नेचर ऑफ कैथोड और नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? यूनिवर्सल है। क्लियर ना। अब सारा पॉइंट लिखते हैं, चलो। अब सारा पॉइंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, पॉइंट हम लोग इसका नोट करेंगे, ठीक। तो एक्सपेरिमेंट का हम क्या बताए थे? सबसे पहले विलियम क्रूक्स, ठीक है ना, विलियम क्रूक्स इन 1879, ठीक है ना, इन 1879 स्टडीड दी, ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर, ठीक है ना, थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर, ठीक है। ही टूक अ डिस्चार्ज ट्यूब अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग which is fitted with ठीक है ना, fitted with 2 इलेक्ट्रोड्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ।
the pressure of gas is reduced to 0.01 mm and high voltage about कितना वोल्ट बताए थे 10,000 वोल्ट इज अप्लाइड। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इट इज फाउंड दैट some invisible rays are emitted from cathode and moves toward एनोड। कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, ठीक है। क्या? द प्रेजेंस ऑफ दीज रेज कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम द फैक्ट that glass wall of discharge tube which is opposite to cathode begins to glow। ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। फर्स्ट पॉइंट क्या बताए थे? व्हेन, ठीक है ना, व्हेन सम ओपेक बॉडी इज प्लेस्ड on the, ठीक है ना, on the path of cathode ray, it casts sharp shadow, ठीक है। this shows that cathode ray travels in a, क्या? कैथोड रे ट्रेवल्स इन अ, क्या बताए? स्ट्रेट लाइन। बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कैथोड रे कैसे ट्रेवल कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। हो गया। चलो, सेकेंड पॉइंट क्या बताए थे कि लाइट पैडल व्हील को जब रखे तो वो क्या होने लगा? रोटेट होने लगा। तो व्हेन लाइट पैडल व्हील placed on the path of cathode ray, it starts rotating, ठीक। this shows that cathode ray is made up of material particles। क्लियर ना? थर्ड पॉइंट क्या बताए थे? when electric field is applied, it deflected towards positive plate. This
shows that क्या बताया, कैथोड रे किससे बना हुआ है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, तभी तो प्लस की तरफ गया। दिस shows that cathode ray is made up of negatively charged particles। चलो क्लियर है ना तीनों पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट जरा देखते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इट शोज डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। ठीक, और क्या क्या बताए थे, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, और क्या बोले थे, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, और क्या बताए थे, इट प्रोड्यूस क्या, फ्लोरेसेंस, ग्लो करना, साइन करता है, ठीक है ना, तो इट प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट, इट अफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, और क्या था, आयनाइज गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक, कुछ मेटल से, कुछ खास मेटल से स्ट्राइक करता था ना, तो एक्सरे प्रोड्यूस होता था। एक्सरे इज प्रोड्यूस, ठीक है ना, एक्सरे इज प्रोड्यूस व्हेन कैथोड रे स्ट्राइक some metals like copper, tungsten, ठीक है ना, etc। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या बताए थे, चार्ज बाय मास रेशियो डू नॉट डिपेंड ऑन nature of gas and ठीक, nature of cathode taken in discharge tube। बोलो, सारा प्रॉपर्टीज क्लियर ना। अब हम चार्ज बाय मास रेशियो के बारे में बताएंगे, ठीक ना। चलो अब हेडिंग हम लोग देंगे ना, कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो बाय जे थॉमसन। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंट ज़रा देखना। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट लिए, ठीक ना, तो कैथोड रे को जब स्ट्राइक किए तो कैथोड रे कैसे, कहाँ स्ट्राइक किया, स्ट्रेट लाइन पे। अभी तो पढ़े थे ना कि कैथोड रे कैसे ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए प्लस और माइनस, तो कैथोड रे किधर गया, पॉजिटिव प्लेट, ठीक है ना, इसको मान लो बी। जब मैग्नेट लगा दिए तो कैथोड रे किधर गया, मैग्नेटिक फील्ड, सी। क्लियर ना। जब कोई फील्ड नहीं था तो कहाँ गया था, ए पे गया था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड था तो बी पे, जब मैग्नेटिक फील्ड था तो सी पे। जब दोनों फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, तो कैथोड रे फिर कहाँ स्ट्राइक किया था, ए पे स्ट्राइक किया था। तब वो कैलकुलेट किए थे चार्ज बाय मास रेशियो। ये कैलकुलेशन हम लोग है ना आगे पढ़ना है कैलकुलेशन, ठीक है ना। अभी ये तुम्हारे 11th के सिलेबस में कैलकुलेशन नहीं है। तो चार्ज बाय मास रेशियो का जो कैलकुलेशन है तुमको बस याद रखना है, वैल्यू 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। और अगर केजी में करोगे तो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो ये वैल्यू को याद रखना है, ठीक है। तो हम बताओ क्या लिखेंगे सबसे पहले कि चार्ज बाय मास रेशियो का कैसे, कौन किए थे कैलकुलेशन, जे थॉमसन किए थे। तो हम लोग उसको लिखते हैं जरा, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन, ठीक है ना, जे थॉमसन इन 1897
studied the deflection of cathode ray, deflection of, ठीक है, cathode ray under simultaneous effect of electric and magnetic field applied perpendicular to each other, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट इज पॉसिबल टू एडजस्ट, two field in such a way that cathode ray strikes at the same position when neither field is applied, ये लाइन क्लियर ना। इट इज पॉसिबल टू एडजस्ट टू फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इन सच अ वे दैट cathode rays strikes at the same position when neither field is applied। कहाँ? ए, जब कोई फील्ड नहीं था तो भी तो ए पे था, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आया तो भी तो किस पे हुआ? ए पे, ठीक है। तब चार्ज बाई मास रेशियो हम लोग क्या किए, इससे कैलकुलेट कर लिए। तो जो लास्ट पॉइंट लिखेंगे, फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ electric and magnetic field, it is possible to calculate charge by mass ratio। यही है चार्ज बाय मास रेशियो। 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, और केजी में क्या हो जाएगा? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। बोलो क्लियर ना? कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हो गया ये एक्सपेरिमेंट चार्ज बाय मास रेशियो। अब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ चार्ज का, ठीक। अब हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, साइंटिस्ट का नाम R.A. मिलिकन, ध्यान रखना। और एक्सपेरिमेंट था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। फिर वही बात है, एक्सपेरिमेंट तुम लोग को नहीं पढ़ना है, पर एनसीईआरटी बुक में साइड में एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा समझाया हुआ है, ठीक है ना, कि कैसे हुआ था। तो देख लेना, कंडेंसर लिए हुए थे, यहाँ इसमें ऑयल लिया हुआ था, ये एटमाइज़र है। एटमाइज़र क्या हुआ? पंप करेगा ऑयल को, ऑयल मिस्ट की तरह है ना, पूरे इसमें फैल गया, ठीक। यहाँ तुमको देखने के लिए है लगा हुआ टेलीस्कोप। इसमें एक्सरे प्रोड्यूस किए तो गैस क्या हो गया? आयनाइज हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, प्लस और माइनस। ये ऑयल का ड्रॉप है जो इलेक्ट्रॉन को क्या किया? कैप्चर किया। तो कुछ समय के लिए जो ऑयल का ड्रॉप है ना स्थिर हुआ होगा, तब इस पे का क्या किया गया? चार्ज का कैलकुलेशन किया गया, ठीक है। तो साइड में दिया हुआ एक्सपेरिमेंट पढ़ना उतना ही है, बस केवल जान लेना ऑयल है, एटमाइज़र है पंप करने का, मिस्ट की तरफ फॉग की तरफ फैल गया, एक्सरे गैस को आयनाइज कर दिया, ऑयल का ड्रॉप इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए प्लस और माइनस, और इस पे का फिर क्या हुआ? कैलकुलेट हुआ, चार्ज कैलकुलेट हुआ। तो चार्ज कितना है ये याद रखना है, 1.76
6022 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब ये वैल्यू तुमको याद रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब देखो जे थॉम्सन से तुमको चार्ज बाई मास रेशियो पता था ना। जे थॉम्सन क्या बताए थे, चार्ज बाई मास रेशियो कितना था, अगर ग्राम में लेके चलो 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम था, ठीक है। और आर मिलिकन से क्या पता चला था, चार्ज मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला था, आर मिलिकन सामने लिखा ही हुआ है चार्ज के बारे में 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दोनों कांस्टेंट है, उसको इक्वेट कर लो। तो हमको क्या चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए, सब याद करना पड़ेगा वैल्यू सब। चार्ज का वैल्यू याद रखेगा, चार्ज बाई मास रेशियो का वैल्यू याद रखेगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी याद रखेगा, ठीक है। तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या किए, चार्ज डिवाइडेड बाई चार्ज बाई मास, ठीक है ना। चार्ज कितना है 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। और चार्ज बाई मास कितना है 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम। कूलम कैंसिल, ग्राम में मेरा आ जाएगा, ग्राम में कितना आ जाएगा 9.11 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। और केजी में इसको ले लो तो क्या हो जाएगा 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। हो गया। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, चार्ज बाई मास रेशियो, मास। चार्ज बाई मास कितना था 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम। चार्ज कितना था 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था 9.11 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम, ठीक है। अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन के लिए ज़रा हम लोग कंपेयर करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ, ठीक है ना। तो हेडिंग दे रहे हैं कंपैरिजन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक। हमको एक हाइड्रोजन एटम का मास चाहिए, तो देखो तो ऐसे मोल पढ़े थे ना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के पास कितना मास था 1.008 ग्राम, लगभग 1 था, ठीक है। तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन के पास कितना होगा 1.008 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसको सॉल्व करो, डेसिमल हटा दो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा सॉल्व करने पे 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24, ठीक है ना, मास आ गया। अब हमको इसको किसके साथ कंपेयर करना है, हेडिंग क्या है कंपेरिजन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो हम लोग मास ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम का कितना था 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24, और इलेक्ट्रॉन का कितना था, ग्राम है ना, तो ग्राम में इलेक्ट्रॉन का ले लेते हैं 9.11 इंटू 10 टू द पावर -28। इसको सॉल्व करोगे ना तो लगभग 1837 आएगा, ठीक है ना, अप्रॉक्स। क्यों, इसके आगे भी कुछ वैल्यू क्या है, इसके आगे भी कुछ वैल्यू क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन यहीं से तैयार हो जाता है। 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे ना इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन, तो लगता था कि ये वैल्यू कहाँ से आया, अब पता चला ना कि ये वैल्यू कहाँ से आया। इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन क्या था, इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल्स विच कैरी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड मास इज नियरली इक्वल टू 1 ऊपर चला जाएगा ना ये, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे है ना, तो 1/1837 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हम लोग अब इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन लिखने जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इज, ठीक, इसको नोट, इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल्स which carry 1 unit negative charge and mass is nearly equal to 1/1837 mass of हाइड्रोजन एटम।
ये इम्पॉर्टेंट हो गया, 1/1837 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा इलेक्ट्रॉन का स्टोरी पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनोड के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़े आज? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़े ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, फिर क्या पढ़े? चार्ज बाई मास रेशियो पढ़े, फिर चार्ज पढ़े, ठीक है ना, और फिर क्या पढ़े? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़े, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंपेयर किए किससे? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम से। ठीक।